नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लॉट्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर हरियाणा जीके में हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, अगर आप कोई भी जो HSC का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हरियाणा करंट अफेयर है ज़रूर पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है जितने भी क्वेश्चन है सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएँ, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट के 3 फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन सी बनी है। तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं, तो इनमें से कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर, चंद्रकांता राव, झूलन गोस्वामी या शेफाली वर्मा। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, शेफाली वर्मा। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शेफाली वर्मा का संबंध कहाँ से है, तो हरियाणा से जा इनका संबंध है। हरियाणा के जो रोहतक जिला है वहाँ से इनका संबंध है। और शेफाली वर्मा जो है ये क्रिकेट के 3 फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है। शेफाली वर्मा जो है 17 साल और 150 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में जो है डेब्यू किया था। और शेफाली ने 15 साल 239 दिन की उम्र में पहला T20 और 17 साल 139 दिन की उम्र में पहला टेस्ट मैच खेला था। तो ये जो है इनसे जुड़ी कुछ जानकारी थी, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं। ये जो राइट टू सर्विस कमीशन है इसके चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन है सुमिता अरोड़ा, गुरबेज दलाल, रविंदर चौधरी या TC गुप्ता। तो ये बने हैं ऑप्शन डी, TC गुप्ता। और ये जो है एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। और रिटायर्ड IAS TC गुप्ता ने हरियाणा के सेवा का अधिकार आयोग, जिसे राइट टू सर्विस कमीशन कहा जाता है, कि मुख्य आयुक्त पद की शपथ ग्रहण की है। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने बाजरा की बजाय तिलहनी फसलों की बिजाई करने पर कितने रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे 2000 रुपये, 4000, 6000 या 8000 रुपये। तो इसमें जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, 4000 रुपये। तो ये जो हरियाणा सरकार है इसके द्वारा राज्य के सभी विशेषकर प्रमुख बाजरा उत्पादक जो ज़िले हैं, जिसमें दलहनी, मूंग, अरहर, तिलहनी फसलें जो हो जिसमें अरहर मूंगफली आती है, की फसलों के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया है। और सरकार चाहती है कि बाजरा के बजाय जो दलहनी फसलें और तिलहनी फसलें हैं इनकी बिजाई की जाए। इसके तहत किसानों को रुपये 4000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। और जो दलहनी फसलें लगाने से जहाँ भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ती है तो वहाँ पर दलहनी फसलों को बढ़ावा देने से प्रदेश में खाद्य तेल की जो है उपलब्धता भी ज़्यादा रहेगी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जैसे यहाँ पर ये दी गई है दलहनी फसलें कौन कौन सी होती है या तिलहनी फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो दलहनी में मूंग, उड़द और मूंग, अरहर, और जो यहाँ पर जो तिलहनी फसलें हैं तेल वाली, तो इसमें अरहर मूंगफली। तो ये जो है यहाँ पर इसमें रखी गई है, जिसमें 4000 रुपये की राशि जो है रखी गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस विभाग को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रशंसा पत्र दिया जाएगा? तो ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर विदेश विभाग, हरियाणा पुलिस शिक्षा विभाग या गृह विभाग। तो इसमें जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, हरियाणा पुलिस विभाग। तो हरियाणा जो पुलिस विभाग है इसको पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्र सरकार की ओर से प्रशंसा पत्र से इन्हें अलंकृत किया गया है। और पिछले वर्ष हरियाणा पुलिस जो अथॉरिटी है इसने पासपोर्ट वेरिफिकेशन में बेहतरीन कार्य किया था। और पासपोर्ट की वेरिफिकेशन में 4 राज्य आंध्र प्रदेश, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना ने जो इसमें अच्छा काम किया है, तो जिसके लिए इन राज्यों की पुलिस अथॉरिटी को प्रशंसा पत्र प्रदान जो किया जाएगा। तो ये जो यहाँ पर घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले से हर सप्ताह एक स्पेशल पार्सल ट्रेन बांग्लादेश जाएगी? तो ये कहाँ से जाएगी? ऑप्शन रहेंगे सिरसा, रेवाड़ी, पलवल या अम्बाला से। तो सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर, अम्बाला से। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं याद रह सकता है तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो इसमें जंक्शन ये अम्बाला का है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो हरियाणा ज़िले से जो है ये हर सप्ताह एक स्पेशल पार्सल ट्रेन जो है बांग्लादेश जाएगी। और अम्बाला से बांग्लादेश तक पंजाब की कॉटन इंडस्ट्री का माल पहली बार ये जो स्पेशल पार्सल ट्रेन के माध्यम से भेजा जाएगा। और अम्बाला जो है इसको छावनी के नाम से जाना जाता है और जो वैज्ञानिक उपकरण है उसके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस हरियाणवी बॉक्सर का जिक्र मन की बात में किया है? तो ये जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा जो मन की बात कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है, तो इनमें किसके बारे में जिक्र किया गया है? ऑप्शन रहेंगे मनजीत कुमार, देवेंद्र बिश्नोई, मनीष या सुमित चौधरी। तो ये रहेगा ऑप्शन सी, मनीष। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इन्होंने हरियाणा में जो बॉक्सर है मनीष, तो इनका जिक्र जो है यहाँ पर 27 जून 2021 को मन की बात में किया था। और भिवानी के गांव देवसर से जो इनका संबंध है और इनका जो चयन है ये टोक्यो ओलंपिक में हुआ है। नेक्स्ट आएगा, देश का पहला राज्य कौन सा बना है जहाँ पर पंजीकृत मजदूरों को उनकी योजनाओं का लाभ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रथम आवेदन का समाधान पहले के आधार पर मिलेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। सी आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, हरियाणा। तो ये जो हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े पंजीकृत मजदूरों को उनकी योजनाओं का लाभ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर दिया जाएगा। और हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत सिंह चौटाला, इन्होंने हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत सिंह चौटाला, इनके द्वारा इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में वर्ष 2021 में कितनी योग एवं व्यायामशाला स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि योग गुरु कौन है, तो बाबा रामदेव को जो हरियाणा का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बनाया गया है योग में। तो यहाँ पर इसमें कितनी व्यायामशाला स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन रहेंगे 500, 700, 900 या 1000। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, 1000। तो इनमें से जो 500 व्यायामशालाएँ जो है तैयार की जा चुकी है और हरियाणा में जो है 1ली से 10वीं तक के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में योग को इसी वर्ष से शामिल किया गया है। और हरियाणा जो है ये योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य हैं। हरियाणा में देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यहाँ पर नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ में, तो ये कब मनाया गया है? ऑप्शन है कि 6 जून, 12, 20 या 26 जून को। तो यहाँ जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 26 जून को। तो ये जो हरियाणा की सरकार है इसने 26 जून 2021 को जो है नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जो है दिवस मनाया है। और इसको मनाने का उद्देश्य जो है लोगों को नशे के अवैध उत्पादन और उनके सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने और इसकी अवैध तस्करी और इससे जुड़े खतरों के बारे में लोगों को अवगत कराना है। तो ये जो आपने याद रखना है 26 जून। नेक्स्ट है, पहले भारतीय बॉक्सर इनमें से कौन बने हैं जो ओलंपिक में टॉप सीड ऑफ वर्ल्ड नंबर 1 रैंक के साथ रिंग में उतरेंगे? तो ये इनमें से कौन हैं? विकास कृष्ण यादव, संजीत कुमार, देवेंद्र बिश्नोई या अमित पंघाल? तो ये बने हैं ऑप्शन डी, अमित पंघाल।
रोहतक से इनका संबंध है, हरियाणा के रोहतक से। तो 25 साल के बॉक्सर हैं ये अमित पंघाल, और ओलंपिक में टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 1 रैंक के साथ ये रिंग में जा उतरेंगे। तो वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय बॉक्सर हैं। और अमित पंघाल 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी में नंबर 1 मेन बॉक्सर हैं, और भारत की तरफ से 10 मुक्केबाजों ने ओलंपिक कोटा हासिल किया है। नेक्स्ट है पहले भारतीय महिला रेसलर इनमें से कौन बनी है जो ओलंपिक में टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 1 रैंक के साथ रिंग में उतरेगी। तो ये इनमें से कौन है? ऑप्शन है पूजा रानी, विनेश फोगाट, दिव्या काकरण, स्विता दलाल। तो ये है ऑप्शन बी, विनेश फोगाट। और चरखी दादरी से जो इनका संबंध है, हरियाणा की चरखी दादरी से। और ये जो है ओलंपिक में टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 1 रैंक के साथ जा रिंग में उतरी हैं। और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर भी हैं। और विनेश फोगाट जो 53 किलोग्राम जो वेट कैटेगरी इसमें नंबर 1 रेसलर हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन एवं राजभवन की तर्ज पर हरियाणा के किस सरकारी स्थान पर हर रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। ऑप्शन है हमारे मुख्यमंत्री आवास, वित्त मंत्री का आवास, गृह मंत्री आवास या शिक्षा मंत्री के आवास पर। तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री के आवास पर। तो राष्ट्रपति भवन और राजभवन की तर्ज पर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके आवास पर भी जो हर रोज़ सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। तो अब जो हर रोज़ सुबह के समय ध्वजारोहण होगा और शाम काल के समय ध्वज का अवतरण होगा। तो शाम के समय जब से उतार लिया जाएगा। तो जैसे जहाँ राष्ट्रपति भवन और जहाँ राजभवन में होता है। नेक्स्ट आएगा इनमें से कौन हरियाणवी डेब्यू टेस्ट में लगातार 250 लगाने वाली दुनिया की सबसे युवा बल्लेबाज बनी है। तो ये इनमें से कौन है? ऑप्शन आएंगे शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, अंजलि राघव या अंजुम चोपड़ा। तो ये बनी है ऑप्शन ए, शेफाली वर्मा। 17 साल की खिलाड़ी हैं और रोहतक से इनका संबंध है। और भारतीय ओपनर शेफाली वर्मा जहाँ डेब्यू टेस्ट में लगातार 250 लगाने वाली दुनिया की सबसे युवा बल्लेबाज भी बनी है। इससे पहले जहाँ यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की जेसिका लुइस जॉनसन के नाम था, जिन्होंने 22 साल की उम्र में यह कारनामा किया था। तो अब जहाँ ये बन गई है नंबर 1 में। अगला क्वेश्चन आएगा कौन हरियाणवी डेब्यू मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है। तो ये इनमें से कौन है? ऑप्शन आएंगे हरमनप्रीत कौर, स्विता चौहान, शेफाली वर्मा या दीप्ति नागपाल। तो ये बनी है ऑप्शन सी, शेफाली वर्मा। और इन्होंने जो है यहाँ पर जो 96 रन की डेब्यू टेस्ट इनिंग में भारत की हाईएस्ट रन स्कोरर महिला खिलाड़ी बनी है। 17 वर्षीय शेफाली वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। और उन्होंने चंद्रकांता कोल का 75 रन का जो रिकॉर्ड है ये तोड़ दिया है। तो 96 रन इन्हें बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में वर्ष 2021 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन आएंगे यहाँ पर 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़। तो ये जो लक्ष्य है रखा गया है यहाँ पर ऑप्शन डी, 3 करोड़ का। अगला क्वेश्चन है हरियाणवी जो निशानेबाज है मनु भाकर, इन्होंने विश्व कप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो ऑप्शन आएंगे स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या ये सभी। तो इनके द्वारा जीता गया है ऑप्शन बी यहाँ पर रजत पदक। तो भारतीय निशानेबाज हैं मनु भाकर और सौरभ चौधरी। इन्होंने जो क्रोएशिया जो थे इसकी ओसीजेक में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ की विश्व कप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जो है रजत पदक जीता है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर जरूर आता है। नेक्स्ट है पुर्तगाल में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। तो आपने जो है इनका नाम जरूर सुना होगा, नीरज चोपड़ा, क्योंकि जो हाल ही में इन्होंने जो है नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ऑप्शन हमारे स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या इनमें से कोई सा नहीं। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक।
तो हरियाणा के ये 23 वर्षीय खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, और इन्होंने पुर्तगाल में जो लिस्बन के सिडेरे डी लिस्बाओ में भाला फेंक प्रतियोगिता में जो ये जो कीर्तिमान स्थापित किया है, था स्वर्ण पदक इन्होंने जो हरियाणा को दिलाया है, भारत को दिलाया है। नेक्स्ट है हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल का नाम बदलकर अब क्या किया गया है। तो कैथल में जो है संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया था, तो इसका नाम बदलकर अब क्या किया गया है इनमें से। तो इसमें जो इसका नाम क्या रहेगा, तो नाम रहेगा ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा का कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ये जो पर्यावरण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण दिवस है 5 जून को जो मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, तो इनमें कौन सी योजना का शुभारंभ इस अवसर पर किया गया है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना, पेड़ पेंशन योजना, पौधागरी या ऑक्सीजन वन पेंशन योजना। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए प्राणवायु देवता पेंशन योजना। और यहाँ पर जो 75 साल से ऊपर के वृक्ष के रखरखाव के लिए जाए 2500 प्रति वर्ष पेंशन जो इसमें दी जाएगी, और इस पेंशन में भी बुढ़ापा सम्मान पेंशन के अनुसार हर वर्ष जो है बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट है हरियाणा के हर जिले में ऑक्सीजन पार्क बनाने की शुरुआत इनमें से किस जिले से की गई है। तो ऑक्सीजन पार्क ऑप्शन है सिरसा, हिसार, झज्जर या करनाल से। तो ये की गई है ऑप्शन डी यहाँ पर करनाल से। और किन के द्वारा की गई है, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा। तो इन्होंने 80 एकड़ में जाए ऑक्सीवन बनाने की घोषणा की है, और ऑक्सीवन में जो 10 प्रकार के वन शामिल होंगे, और हरियाणा में पंचायत की 8 लाख एकड़ भूमि में से 10% भूमि पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसका नाम ऑक्सीवन होगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में 8वीं से किस कक्षा तक के विद्यार्थियों को पौधों की देखभाल और पालन पोषण करने पर परीक्षा में जहाँ अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। तो एक इसमें कक्षा कौन सी है। ऑप्शन है 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी 12वीं कक्षा। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने नई जाए नीति की घोषणा किया, जिसके तहत जो 8वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को जो है पौधों की देखभाल और पालन पोषण करने पर परीक्षा में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। तो ये जो आपने इसको याद रखना है। और इस योजना के तहत जब पौधा लगाने वाले विद्यार्थी को ₹50,000 और 6 माह में 3 साल के लिए उसकी ज़्यादा देख रेख करने पर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है किस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी की घोषणा की है। तो ये इनमें कौन सी राज्य की सरकार है। ऑप्शन है केरल, बिहार, हरियाणा, असम। तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर हरियाणा सरकार। तो इनके द्वारा जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में पदक हासिल करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, और राज्य सरकार के द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीति के तहत जो खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए मेडल के हिसाब से 3% आरक्षण के साथ सरकारी सेवाएं भी दी जाएंगी। और एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि हरियाणा के खेल राज्य मंत्री कौन है। तो ये संदीप सिंह हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन जो हरियाणा ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन आया था। तो आगे भी जो एग्ज़ाम है यहाँ पर पुलिस के और पीजीटी के, तो उनमें भी जो है कि आने की ज़्यादा संभावना रहेगी, क्योंकि हाल ही में जो है खेल जो आए हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे 6, 5, 4, 3 करोड़। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 करोड़। तो हरियाणा में ओलंपिक खेलों में जो स्वर्ण पदक विजेता उनको 6 करोड़, और ये जो स्वर्ण पदक जो है उनको दिए जाएंगे 6 करोड़, और जो रजत जो जीतने वाले हैं खिलाड़ी हैं उनको दिए जाएंगे यहाँ पर 4 करोड़।
और जो कांस्य पदक विजेता है उनको दिए जाएंगे 2.5 करोड़। तो हरियाणा से टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए 30 खिलाड़ियों का चयन हुआ है और प्रत्येक खिलाड़ी को तैयारी राशि के रूप में 5 लाख की राशि भी दी गई है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल ही में जो है नीरज चोपड़ा ने जो है स्वर्ण पदक जीता है, तो एग्जाम में इनसे जो है क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट है पंचकुला के विकास के लिए कौन सी अथॉरिटी बनाई जाएगी? तो ये अथॉरिटी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन आएंगे ट्राई सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू डेवलपमेंट अथॉरिटी, या पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, या हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और घोषणा किन के द्वारा की गई है? हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021 में स्थान मिला है? तो ये इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है? ऑप्शन आएंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, या गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। तो स्थान मिला है यहाँ पर ऑप्शन डी, गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को। और इसे जो है यहाँ पर ये प्रसिद्ध टाइम हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 251 में से 300 के बीच के जो है स्थान मिला है। और इसी रैंकिंग में जगह पाने वाली जेजीयू हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी है, जिसमें जेजीयू को भारत में 14वां और हरियाणा में पहला स्थान मिला है, गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, किस कंपनी ने हरियाणा में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है? तो घर पर जो है डीजल की पहुँच होगी, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो शुरू की गई है यहाँ पर ऑप्शन सी, BPCL के द्वारा, अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। इसके द्वारा जो हरियाणा के लोगों के लिए डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की गई है और इस सुविधा के माध्यम से हरियाणा के लोग घर बैठे डीजल की डिलीवरी ले सकते हैं। और ये जो BPCL है, इसने हरियाणा में यह सेवा हमसफ़र के साथ शुरू की है और हमसफ़र एक ऐप बेस्ड डोर स्टेप डीजल डिलीवरी सेवाएं देने वाला स्टार्टअप है। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर हरियाणा में जो हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित जो आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों हम जो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन को करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।